हाय गाइस, मैं हूं संदीप और आप सभी का लेट्स लर्न इंग्लिश विद संदीप सागर में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है गाइस, हमारे चैनल पे स्पोकन इंग्लिश सीरीज़ चल रही है जो कि 40 डेज़ की है और आज डे 30 है गाइस। आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज हम सीखने वाले हैं एज़ के सभी यूज़ के बारे में। एज़ को जनरली 3 प्रकार से यूज़ किया जाता है, एज अ कंजंक्शन, एज अ मेन वर्ब और एज अ फ्रेजल वर्ब की तरह। यूँ तो एज के और भी कई यूजेस हैं, तो इस वीडियो में मैं बारी बारी से सारे यूजेस को आपको बताने वाला हूँ। आपको सिर्फ करना ये है कि वीडियो को एंड तक देखना है। और आप इसी प्रकार के और वीडियोस को देखना चाहते हैं लाइक गेट के सभी यूजेस, बी के सभी यूजेस, हैविंग के सभी यूजेस, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां जाकर 1 बाय 1 करके सारी वीडियोस को देख सकते हैं। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। एज अ कंजंक्शन। एज का यूज़ आप एज अ कंजंक्शन तब करते हैं जब हिंदी के वाक्यों में जैसा कि या फिर जैसा आए। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हमारा पहला एग्जाम्पल है जैसा आपका मन करे। यहाँ पर जैसा आ रहा है गाइस, आप एज का प्रयोग करते हैं। एज यू फील लाइक, एज यू फील लाइक। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, जैसा आपने करने को कहा मैंने किया। आई डिड एज यू आस्क्ड मी टू डू। नेक्स्ट है गाइस यूज जैसे ही, मतलब कि जैसे ही आप आए मैं चला गया। जैसे ही मैं पहुंचा वह चली गई। सी लेफ्ट एज आई रीच्ड, सी लेफ्ट एज आई रीच्ड। जैसे उसने दरवाज़ा खोला मैंने उसे देखा। आई सॉ हर एज सी ओपनड द डोर। नेक्स्ट यूज है गाइस चूंकि या फिर क्योंकि। जब भी सेंटेंस में चूंकि या फिर क्योंकि आए तो वहाँ पर आप बिकॉज की जगह एज का यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, चूंकि मेरा ऑफिस पास में है मैं ऑफिस पैदल जाता हूँ। एज माई ऑफिस इज़ नियर बाई आई गो टू ऑफिस ऑन फुट। एज माई ऑफिस इज़ नियर बाई आई गो टू ऑफिस ऑन फुट। मैं घर आ गया क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। As I was not feeling well, I came home. अगला यूज है गाइस होने के नाते या फिर के तौर पर। एग्जाम्पल देखिए, भाई होने के नाते मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। As a brother, I am making you understand. मैं यहाँ मैनेजर के तौर पर काम करता हूँ। आप इसे इंग्लिश में बना सकते हैं, I work here as a manager. I work here as a manager. नेक्स्ट यूज है गाइज एज फार एज, और इसका मतलब होता है जहाँ तक। एग्जाम्पल देखिए, जहाँ तक मुझे पता है वो नहीं करेगा। एज फार एज आई नो ही विल नॉट डू। जहाँ तक मुझे याद है आपने ये नहीं कहा था। आप बना सकते हैं एज फार एज आई रिमेंबर यू डिडंट से दिस। नेक्स्ट यूज है गाइज एज का एज लॉन्ग एज। इसका मतलब होता है जब तक। जब तक आप पैसे नहीं दोगे मैं काम नहीं करूँगा। एज लॉन्ग एज यू डोंट गिव द मनी आई वोंट वर्क। जब तक तुम चाहो यहाँ रह सकते हो। आप इसको सिंपली इंग्लिश में बना सकते हैं एज लॉन्ग एज यू वॉन्ट यू कैन स्टे हियर। नेक्स्ट यूज है गाइज एज सच, और इसका मतलब होता है ऐसा कुछ। एग्जाम्पल देखिए, हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है। देयर इज नथिंग एज सच बिटवीन अस। ऐसा कोई राज्य नहीं है। इसके लिए आप बना सकते हैं सिंपली इंग्लिश में देयर इज नो स्टेट एज सच। देयर इज नो स्टेट एज सच। नेक्स्ट यूज है गाइज सच एज। उदाहरण देते हुए आप बोलते हैं सच एज। एग्जाम्पल देखिए गाइस, दिल्ली में बहुत घूमने की जगह है जैसे कि इंडिया गेट, लाल किला, लोटस टेम्पल इत्यादि। देयर आर मेनी विजिटिंग प्लेसेस इन दिल्ली सच एज इंडिया गेट, लाल किला,
लोटस टेम्पल एक्सेट्रा। आप इस तरीके से सच एज का यूज़ करते हैं। हमारा अगला यूज़ है गाइस की तरह। अगर आप सेम क्वालिटी की बात कर रहे हैं तो एज का यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, आप मेरे पापा के तरह हो, मतलब कुछ आप में गुण है जो मेरे पापा से मिलता है और मैं ऐसे बोल रहा हूँ। यू आर एज माई डैड। तुम मेरी बहन की तरह हो, मतलब मेरी बहन भी मुझसे लड़ती है और तुम भी अपने भाई से लड़ती हो। यू आर एज माई सिस्टर। यू आर एज माई सिस्टर। नेक्स्ट है गाइस एज इफ। जब भी कभी हिंदी के वाक्यों में मानो आए, किस तरह से आएगा? एग्जाम्पल देखिए, वो ऐसे बात करता है मानो कि राजा हो। ही टॉक्स इन सच अ वे एज इफ ही वर अ किंग। यहाँ पर आप वॉस का यूज़ नहीं करते हैं, वर का यूज़ करते हैं। वो ऐसे बात करती है मानो मेरी बॉस हो। सी टॉक्स इन सच अ वे एज इफ सी वर माई बॉस। आप इस तरीके से बना। आई होप गाइस आज की वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रही होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आज की वीडियो लेक्चर आप लोगों को कैसी लगी। सो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नॉलेजफुल वीडियो के साथ। टेक केयर एंड गुड लक।